बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 के चैप्टर 10 का थ्योरम 10.1 है। पहला थ्योरम है, हमें दिया है एक स्टेटमेंट, कहता है कि इन एनी करिस्पोंडिंग ऑफ टू ट्रायंगल्स इफ वन साइड एंड टू एंगल्स आर कंग्रेंट टू द करिस्पोंडिंग साइड एंड एंगल्स ऑफ अदर ट्रायंगल देन दे आर कंग्रेंट। हमें दिया है कि अगर दो करिस्पोंडिंग यानी दो हमशक्ल ट्रायंगल्स में अगर एक साइड दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के साइड और करिस्पोंडिंग एंगल के बराबर आते हैं तो साबित करो कि ये ट्रायंगल्स कंग्रेंट है। तो हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा कि जब भी थ्योरम्स को हम पढ़ते हैं तो केयरफुली पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें से गिवन निकालते हैं कि गिवन इसमें क्या होता है। तो गिवन इन्होंने ये दिया है, दो करिस्पोंडिंग ट्रायंगल दिए हैं और फिर कहा है कि एक साइड दो एंगल दूसरे के एक साइड दो एंगल के बराबर है। तो इधर लिखते हैं इन करिस्पोंडिंग ऑफ टू ट्रायंगल ए बी सी करिस्पोंडिंग टू ट्रायंगल डी ई एफ। कोई फिगर हमें स्टेटमेंट के साथ नहीं देता है तो सबसे पहले हम दो ट्रायंगल्स बनाते हैं। ये हमने बनाया एक ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी। इसके साथ दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल डी ई एफ। हमें नहीं पता है कि फिलहाल ये बराबर है या नहीं, लेकिन करिस्पोंडिंग ज़रूर है। देखो हम शक्ल है, वो कहता है के इसमें वन साइड और दो एंगल दूसरे के करिस्पोंडिंग साइड और दो एंगल के बराबर। तो आप इन तीनों में से कोई भी ले सकते हैं, एक साइड और कोई से भी दो एंगल इसके बराबर ले सकते हैं। तो हम लेते हैं कि बी सी पर्स करे कंग्रेंट है ई एफ के, और इसके साथ साथ हम लेते हैं कि एंगल ए ले ले या बी ले ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लेते हैं कि एंगल बी जो है वो कंग्रेंट है एंगल ई के, और इसके साथ साथ हम लेते हैं एंगल सी इस ट्रायंगल का कंग्रेंट है एंगल एफ के। इस एंगल एफ का हम पूरा नाम यू भी लिख सकते हैं, याद रखना, एंगल ई एफ डी या एंगल डी एफ ई, यानी जिस पॉइंट पर एंगल बनती है उसको हम दरमियान में लिखते हैं। ये पूरा नाम है एंगल का। ये तो गिवन है। अब टू प्रूव साबित हमने क्या करना है, हमने साबित करना है कि ये जो करिस्पोंडिंग ट्रायंगल जो सिमिलर ट्रायंगल है, जो हमशक्ल ट्रायंगल है, ये आपस में बराबर। ट्रायंगल ए बी सी इज़ कंग्रेंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। अब हमने उन तीन पोस्टुलेट में से एक पूरा करना है अपने आप से कि या तो दो साइड एक एंगल एक ट्रायंगल का दूसरे के बराबर होना चाहिए, या फिर तीनों साइड एक ट्रायंगल के दूसरे के करिस्पोंडिंग तीन साइड के बराबर होना चाहिए, या फिर दो एंगल एक साइड दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल एक साइड के बराबर होना चाहिए। तो देखिए, ये तो किताब वालों ने गिवन किया है कि अगर एक साइड दो एंगल एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के बराबर है, ठीक है। तो अब हमें क्या पता है कि ये ट्रायंगल कंग्रेंट है या नहीं है। हम अगर ये चाहते हैं कि ए बी और डी ई आपस में बराबर, तो इसकी हमारे पास क्या रीज़न होगी। हमें इधर तो कोई रीज़न नहीं मिल रही है, गिवन में ये नहीं दिया है कि ए बी और डी ई आपस में बराबर, हमें भी इसका रीज़न नहीं मिल रहा है। या अगर हम ए सी और डी एफ को लिखते हैं कि ये दो आपस में बराबर है, तो हमारे पास इसकी कोई रीज़न नहीं है। या अगर हम ये लिखना चाहते हैं कि एंगल ए और एंगल डी आपस में बराबर, इसका भी हमारे पास कोई रीज़न नहीं है। तो फिर हम सिर्फ किताब की गिवन को तो नहीं देख सकते कि यार ये तो इधर भी गिवन है कि एक साइड दो एंगल दूसरे के एक साइड दो एंगल के बराबर है, बस प्रूफ। तो हम प्रूफ फिर क्या करना चाहते हैं, जब हम किताब वाले सारे मान ले और बस इधर प्रूफ लिखे, नहीं, इस तरह नहीं करना है। अब जब हमें स्टेटमेंट के लिए रीज़न नहीं मिलते हैं तो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं।
मसलन ABDE के बराबर है, अगर है तो क्या रीज़न है? हमारे पास रीज़न नहीं है, तो हम इसके लिए फिर कंस्ट्रक्शन करते हैं। कैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं? हम मान लेते हैं कि AB और DE आपस में बराबर नहीं है। हम कंट्राडिक्शन मेथड से चलते हैं, कंट्रेरी सपोज करते हैं, पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं। हम सपोज करेंगे कि AB और DE आपस में बराबर नहीं है। अगर है तो रीज़न क्या है? हमारे पास रीज़न नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि AB नॉट इक्वल टू DE। हमने ये सपोज कर दिया कि AB और DE आपस में बराबर नहीं है। जब ये आपस में बराबर नहीं है तो लाजमी बात है या तो AB बड़ा होगा या DE बड़ा होगा। हम इधर कुछ करते हैं, हमने फर्ज करे ये AB ले लिया और ये हमने ले लिया साइड DE, यानी हमने बराबर नहीं लिए हैं DE। अच्छा, अब वाज़ेह तौर पर हमें मिल रहा है कि DE जो है वो AB से बड़ा है। तो फिर अगर हम इस D पॉइंट से मूव करते हैं, यहाँ पर हमें ज़रूर कोई पॉइंट इस तरह मिलता है, D प्राइम नाम देते हैं, जिसके बाद AB और D' आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। तो हम इस ट्रायंगल के अंदर ये काम करते हैं। हमने तो मान लिया कि AB और DA आपस में बराबर नहीं है, तो फिर हम ये लिखते हैं कि DE पर एक पॉइंट D' ज़रूर इस तरह होगा, जिसके बाद DE और AB आपस में बराबर हो जाते हैं। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? D' और F को ज्वाइन करते हैं। सही है। सपोज AB नॉट इक्वल टू DE, देन देयर इज अ पॉइंट D' on DE such that, जिसके बाद ये AB और D' E क्या हो जाते हैं? बराबर। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। अब हम उठाते हैं ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल D'EF को उठाते हैं। यहाँ पर आते हैं स्टेटमेंट और रीज़न की तरफ। यहाँ हम लिखेंगे स्टेटमेंट्स और यहाँ पर हम देंगे रीजंस। तो हम पहले इन दो हमशक्ल ट्रायंगल को उठाते हैं। हम लिखते हैं इन करिस्पोंडिंग ऑफ ट्रायंगल ABC करिस्पोंडिंग टू ट्रायंगल DEF। ये दो ट्रायंगल जो है D'EF, ये दो ट्रायंगल आपस में करिस्पोंडिंग है। अब हमने इसको बराबर साबित करना है। तो सबसे पहली बात यह है कि इस ट्रायंगल का AB साइड इसके D'E के बराबर है। ये क्यों? ये अभी हमने कंस्ट्रक्शन किया। AB इज इक्वल टू D'E, ये हमें कंस्ट्रक्शन से मिला। कंस्ट्रक्शन हमने इसी तरह किया कि ये दो बराबर आ जाए। फिर क्या है? इस ट्रायंगल का जो एंगल B है, ये इस ट्रायंगल के एंगल E के बराबर है। क्यों बराबर है? ये है गिवन में, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। फिर हम क्या लिखते हैं? BC साइड जो है इस ट्रायंगल का, ये साइड इस ट्रायंगल के EF साइड के बराबर है। क्यों बराबर है? ये हमें गिवन है, EF के बराबर, ये गिवन, इसका रीज़न लिख लिया। अब देखिए, हमने इन दो ट्रायंगल्स के दो साइड और एक एंगल दूसरे के करिस्पोंडिंग दो साइड और एक एंगल के बराबर कर दिया। तो ये पोस्टुलेट तो हमने पूरा किया। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कंग्रेंट टू ट्रायंगल D'EF। ये दो ट्रायंगल आपस में बराबर।
तो हम लिखते हैं साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। तो याद रखना, हमने कहा था कि अगर दो ट्रायंगल्स आपस में क्या होते हैं, बराबर, तो इनके फिर तमाम जगह बराबर होती है। तो जब ये दो ट्रायंगल बराबर, तो फिर इस ट्रायंगल की एंगल सी और इस ट्रायंगल की ये वाली एंगल ई एफ डी प्राइम या डी प्राइम एफ ई, तो हम लिखते हैं एंगल सी इस ट्रायंगल के डी प्राइम एफ ई के बराबर। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल कंग्रेंट है, तो हम कंग्रेंसी के बाद लिखते हैं करिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कंग्रेंट ट्रायंगल्स। ये ट्रायंगल का निशान हमने लिखा, लेकिन किताब में तो ये गिवन है कि एंगल सी जो है ना, एंगल सी बराबर है एंगल डी एफ ई के। अब ये कैसे मुमकिन है कि एंगल सी डी एफ ई यानी इस एंगल के भी बराबर, और यही एंगल सी जो है इस एंगल के भी बराबर। इसमें तो वाज़ेह फ़र्क है, ये देखिए, ये फ़र्क हमें नज़र आ रहा है इन दोनों में। तो ये तब पॉसिबल हो सकता है अगर या डी प्राइम डी डैश की जगह पर हो, डी की जगह पर, या डी जो है डी प्राइम की जगह पर हो, तो ये तब पॉसिबल है। यानी अगर डी और डी प्राइम सेम पॉइंट है तो फिर ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर आ सकते हैं। तो आप इधर लिखे कि इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल इफ डी एंड डी प्राइम आर सेम। अगर ये क्या है, सेम है, तब ये पॉसिबल। जब डी और डी प्राइम सेम है तो ये आपने जो लिखा है ना, ये भी आपस में बराबर। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू डी ई। सही है, क्योंकि डी और डी प्राइम पॉइंट जो है वो सेम है। हम जिस गलत रास्ते पर गए थे कि हमने माना था कि ए बी और डी आपस में बराबर नहीं है, लेकिन अब हमने साबित कर दिया कि वाकई ए बी और डी ई आपस में बराबर है। तो इसे हम 1 का नाम देते हैं, इसे हम 2 का नाम देते हैं, और इसे हम 3 का नाम देते हैं। तो इधर लिखे 10 ट्रायंगल ए बी सी इज कंग्रेंट टू ट्रायंगल डी ई एफ क्यू फ्रॉम 1 2 एंड 3। सही है, जिसमें क्या है, 2 साइड और एक एंगल, यानी साइड एंगल साइड एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के साइड एंगल साइड के बराबर। तो ये 2 ट्रायंगल आपस में बराबर हो गए।